प्यारे किसान भाइयों, मैं आज आपको बदलते हुए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। तो आप जानते हैं कि अभी क्लाइमेट चेंज कई सालों से इसके ऊपर 15-20 साल से चर्चाएं हो रही है। वैश्विक स्तर की चर्चाएं हो रही है। पूरा विश्व चिंतित है कि ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरा ग्लोब जो है, पृथ्वी है, उसके ऊपर वार्मनेस आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं एक छोटे से सेंटेंस में कहूँ कि अब्रप्ट चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उसको ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। कि एकदम से कोई परिवर्तन आ जाए, ऐसा नहीं कि केवल गर्म ही गर्म रहेगा। अब जैसे आपके पाला भी पड़ा है इस साल, तो सर्दी भी चाहे वो 5-10 दिन ही आई, लेकिन बहुत सर्दी भी आई है। कई जगह तूफान और कई जगह से वो तूफानी बर्फबारी हो रही है। इवन अपने हिमालय रीजन में भी कई दिनों तो कितनी बर्फ़ पड़ी है। अब वो पिछले सालों के मुकाबले देखें तो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो कुछ महीनों के लिए, और इवन जिस महीने में एक्सपेक्टेड नहीं थी उन महीनों में हो रही है। अब आज अमेरिका में देखें तो बर्फीले तूफान और उससे कितनी तबाही हो रही है। अभी असामयिक बरसात हो रही है, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। तो इस तरह से अब्रप्ट चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इसको ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक दिन की, ये मानवीय भूल के कारण भी होती है। पृथ्वी का जो वायुमंडलीय जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण भी होती है। तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर, जो अन्य जो महासागरों में जो ऊपरी हवाएं चलती है उनके कारण से ये पश्चिमी विक्षोभ वगैरह आते हैं, तो उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। तो कई कारणों से ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण ये क्लाइमेट चेंज की दशाएं बनती है। और ग्लोबल वार्मिंग, अब ये तो हम मान के चलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक आवश्यक सत्य हो गया है, तो हमें इससे जूझना ही पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे हम अपनी फसलों को किस तरह से एडजस्ट करें, हम अपने रहन सहन को किस तरह से एडजस्ट करें, ताकि हम इस पृथ्वी के ऊपर अपना सामान्य जीवन जी सकें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो आना सत्य हो रहा है, और वो धीरे धीरे आए चाहे एकदम से आए, ये समय की बात है, लेकिन हमें इससे एडजस्ट करके चलना होगा। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। तो कृपया अपनी परंपरागत फसलें, परंपरागत रहन सहन, साइकिल और पैदल का ज़्यादा उपयोग करना, ये जो आज ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ये जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ये सब कारण हैं। तो इन कारणों को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हालांकि नई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, नए जो आज हमारी आवश्यकताएं हो गई है, नए नए जो परिवर्तन आ रहे हैं, विकास जिसको कहते हैं, उसके कारण इनमें परिवर्तन करना भी इतना आसान नहीं है। नौजवानों को और सबको आज इस तरह की एक लत लग चुकी है कि हम आज छोटी गाड़ी नहीं बहुत बड़ी गाड़ी लें, हम हवाई सफ़र करें, हम फ्रिज एक नहीं तो दो दो बड़े बड़े फ्रिज घर में रखें, फ्रीजर्स रखें। तो इस तरह की जो हो गई है, तो उसके कारण से अब इनके साथ एडजस्ट करके हम इन अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा कम करके और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से तो बचने के कुछ उपाय हमें ही ढूंढने होंगे। मानव को जो नुकसान होगा, पशु पक्षियों को जो नुकसान होगा, वातावरण और पर्यावरण को नुकसान होगा, इसे मानव को ही बचाना है। इसलिए इस पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, तो उसके लिए पर्यावरणविदों को, सरकारों को ये सोचने की आवश्यकता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।